अगर जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है। काम आता है लाल चंदन, जापान का कौन सा एंगल आएगा सामने, पुष्पा 2 जापान में रिलीज क्यों हो रही है, ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिनके सवाल पूरी दुनिया की जनता ढूंढ रही है। तो सबकी क्यूरियोसिटी को शांत करने लाए हैं हम इनके जवाब यानी आंसर्स। तो एक मूवी आई थी जो काफ़ी चर्चा में थी, मूवी का नाम था पुष्पा। पुष्पा में एक जंगल में होने वाली रेड ऑर्डर स्मगलिंग के बारे में बताया गया था। मूवी पुष्पा में दिखाया जाता है कि इस जंगल में लाल चंदन की किस तरह से तस्करी की जाती है और ये लाल चंदन किस तरह बेचा जाता है। आपको मूवी की कहानी एक्शन भले ही मस्त लगा हो। जंगल का नाम शेषाचलम है। ये जंगल शेषाचलम पहाड़ियों के 5 लाख हेक्टेयर से अधिक एरिया में है। इस जंगल को लाल चंदन की वजह से जाना जाता है और लाल चंदन सिर्फ आंध्र प्रदेश राज्य के कडप्पा, चित्तूर और नेल्लोर जिलों में पाए जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि लाल चंदन भारत में सिर्फ इसी जंगल में ही पाया जाता है। इस लकड़ी का विशेष महत्व है और इसका जिन चीज़ों में इस्तेमाल होता है उसे बाहर ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है और अब तो इलीगल तरीके से भी बाहर जाता है। अब इस लाल चंदन के दुर्लभ होने की वजह से स्मगलर्स की इस जंगल पर खास निगाहें होती है और स्मगलर्स को इससे काफ़ी फ़ायदा भी होता है। हालांकि अब तो इसकी कटाई पर बैन लगा दिया गया है और इसे आंध्र प्रदेश से बाहर ले जाना इलीगल है, जिसकी वजह से ही मूवी पुष्पा में इसकी चुपके चुपके स्मगलिंग करते हुए दिखाई दी गई है। बताया जाता है कि इन चंदन के पेड़ों की सुरक्षा स्पेशल टास्क फोर्स के जवान करते हैं। कुछ साल पहले लाल चंदन से करीब 1200% का लाभ होने की वजह से तस्कर अपनी जान जोखिम में डालकर हर साल 2000 टन लाल चंदन चेन्नई, मुंबई, तूतीकोरिन और कोलकाता बंदरगाहों तथा नेपाल और तिब्बत के रास्ते प्रमुख बाजार चीन तक पहुंचाते थे। वे लकड़ी को एस्बेस्टस की चदरों, सरसों की खल्ली, नारियल के रेशे और नमक के बीच में छिपाकर एक दूसरे से स्थान पर ले जाते थे। जैसे पुष्पा में भी हमने देखा था कि वो दूध के टैंक में छुपा कर ले जाता है, लेकिन सबको लगता है कि पुष्पा की नकल सबने की, लेकिन असलियत ये है कि पुष्पा को रियल लाइफ इंसिडेंट्स को देखते हुए बनाया गया था। लेकिन क्यों सब लाल चंदन के पीछे नहा धोकर पड़े, तो ये है लकड़ी काफ़ी चीज़ों का बनाने का लिए काम आती है। लाल चंदन की मांग फर्नीचर, सजावटी सामान, पारंपरिक वाद्य यंत्र के लिए अधिक है। इसके अलावा हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ, तस्वीरों के फ्रेम और घर में काम आने वाले डिब्बों के अलावा गुड़ियाएँ बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही जापान में तो खास वाद्य यंत्र की वजह से इस लकड़ी की डिमांड ज़्यादा है, जिसके जिक्र पुष्पा 2 के टीजर पार्ट 2 में भी हुआ था। इंटरनेशनल मार्केट में चंदन की लकड़ियों की कीमत काफ़ी ज़्यादा है। चीन, जापान, सिंगापुर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य कई देशों में इन लकड़ियों की डिमांड है, लेकिन सबसे अधिक मांग चीन में है। जापान में पारंपरिक वाद्य यंत्र शामी सेन के लिए भारत से लाल चंदन का एक्सपोर्ट होता था। बताया जाता है कि हर साल 10 टन लाल चंदन आज भी इसे बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ शादी के वक्त से देने की परंपरा है। वहाँ इसे बनाना फर्नीचर भी बहुत महंगा बिकता है और इसे स्टेट सिंबल की तरह देखा जाता है। तो खैर, अब आप बताओ आप कितने एक्साइटेड हो पुष्पा 2 को लेकर। हम फिर मिलेंगे। बाय।